हाय फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर भरत। इस वीडियो में हम जानने वाले कि किस तरीके से आप घर पर ही बिना किसी टेस्ट के पता लगा सकते हो कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी आ गई है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी जानने के लिए हालांकि ब्लड टेस्ट करना जरूरी होता है, पर कई साइन एंड सिम्टम्स जब विटामिन डी हमारे शरीर में कम होना शुरू होता है तब शुरुआती स्टेज में दिखना शुरू हो जाता है। और यह साइन एंड सिम्टम्स यानी कि लक्षण को पहचान के आप पता लगा सकते हो कि आपके शरीर में विटामिन डी कम होना शुरू हो गया। फिर आप डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हो, ब्लड टेस्ट करवा के एग्जैक्ट विटामिन डी की अमाउंट जान सकते हो कि आपके शरीर में इनकी डेफिशिएंसी हुई कि नहीं, वह पहचान सकते हो। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है कि जिनकी हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यह एक तरीके से हार्मोन जैसा काम करता है। जैसे हार्मोन हमारे शरीर के काफ़ी सारे फंक्शन को करता है, उसी तरीके से यह विटामिन डी भी हमारी बॉडी के काफ़ी सारी फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। यह विटामिन हमारे मसल्स और बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। इनके अलावा यह छोटी छोटी बीमारी जैसे कि कोल्ड कफ इन्फेक्शन से लेके बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कि हार्ट डिसीज और कैंसर से हमारे शरीर को बचाने का काम करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट यह विटामिन है। तो यहाँ पर आपको मैं 11 ऐसे साइन एंड सिम्टम्स लक्षण बताने वाला हूँ कि जिनके जरिए आप पता लगा सकते हो कि आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना शुरू हो गई है, आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होना शुरू हो गई है। तो इनको आप अच्छी तरीके से पहचानिए। आपके शरीर में कभी भी यह साइन एंड सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाए तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए, या तो फिर इनका घर पर ही घरेलू उपचार करना भी शुरू आप कर सकते हो। आगे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था किस तरीके से आप सन बाथ लेके विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हो। तो फिर शुरू कर देते हैं। जो पहला सबसे कॉमन सिम्टम्स आपके शरीर में दिखता है वह है फ्रीक्वेंटली सीक इन्फेक्शन कोल्ड एंड कफ, यानी कि आप बार बार बीमार होते रहते हो, आपके शरीर में इन्फेक्शन लगती है, आपको कोल्ड एंड कफ बार बार होता रहता है। वह एक इंडिकेशन है कि आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्योंकि हमारे शरीर में इम्यूनिटी लाने के लिए जो इम्यून सेल होते हैं, इनको बनाने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। तो विटामिन डी होगा तो इम्यूनिटी आपके शरीर में बनी रहेगी, अगर विटामिन डी नहीं होगा तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आप बार बार बीमार होते रहेगा। तो यह पहला साइन है। जो दूसरा साइन है वह है आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, फटीग्ड हो जाते हो, पूरा दिन आप स्लीपीनेस फील करते हो, ड्रोजीनेस फील करते हो, आपको खूब ज्यादा थकान लगती है, आप पूरा दिन नींद में हो, वैसी फीलिंग आपको आती रहती है। क्यों आती रहती है? क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है उनका मेटाबॉलिज्म करता है, यानी कि उसमें से एनर्जी रिलीज करके हमारे शरीर को देने का काम करता है, यानी कि हमारा शरीर पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेगा, सभी काम काज हम आसानी से कर पाएंगे। पर अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में से एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है, हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिल पाती है, फिर हम पूरा दिन थकान महसूस करते हैं। तो यह दूसरा सबसे कॉमन सिम्टम्स आपके शरीर में दिखना शुरू हो जाता है। तीसरा जो सिम्टम है वह है जॉइंट पेन। आपके शरीर के सभी जोड़ों में काफी दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि विटामिन डी हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। किस तरीके से बनाता है? हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दो मिनरल्स हमें जरूरी होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। और कैल्शियम और फॉस्फोरस के हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी हमें चाहिए। हम कितना कैल्शियम कितना फॉस्फोरस वाला खाना खा रहे वह इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वह खाने में से कितना कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्जॉर्ब हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर, वह इंपॉर्टेंट होता है। और इनका एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी हमें हमारे शरीर में सही मात्रा में होना जरूरी है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी सही मात्रा में होगा तो कैल्शियम जो भी खाना खाते हो उसमें से 60% जितना एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी का हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और फॉस्फोरस 80% हमारे खाने में से एब्जॉर्ब हो जाता है अगर आपके शरीर में विटामिन डी सही मात्रा में है तो।
पर अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो जो भी हम खाना खाते हैं कैल्शियम वाला, उसमें से सिर्फ 20% ही एब्जॉर्ब होता है, बाकी का कैल्शियम हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और फॉस्फोरस 60% ही एब्जॉर्ब होता है, बाकी का हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी कि कैल्शियम और फॉस्फोरस की आपके शरीर में डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर आपके बोन स्ट्रांग नहीं होंगे और आपको जॉइंट पेन होना शुरू हो जाएगा। तो यह तीसरा सबसे कॉमन सिम्टम्स आपके शरीर में दिखता है। इनके बाद का जो चौथा सिम्टम है वह भी बहुत ही कॉमन है। बैक पेन आपको होता है, क्योंकि बैक पेन क्यों होता है, हमारे जो कोर मसल होता है, हमारे स्पाइन को सपोर्ट देने वाले जो मसल्स होते हैं वह अगर वीक हो जाते हैं, फिर हमारे स्पाइन के ऊपर लोड आना शुरू हो जाता है, फिर हमें बैक पेन होता है। क्योंकि हमारे जो बैक के मसल होते हैं वह सबसे ज़्यादा काम करने वाले मसल होते हैं। पूरा दिन हमारे बैक के ऊपर लोड आता है, बैक के ऊपर जो बैक के जो मसल्स होते हैं उनको पूरा दिन काम करना पड़ता है। अगर वह मसल वीक हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर हमें पेन होना शुरू हो जाता है। हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए हमें विटामिन डी चाहिए। अगर विटामिन डी हमारे शरीर में सही मात्रा में नहीं है तो हमारे मसल वीक हो जाते हैं, फिर हमें बैक पेन होना शुरू हो जाता है। तो यह चौथा सबसे कॉमन लक्षण हमारे शरीर में दिखता है। इनके बाद का जो फिफ्थ सिम्टम है वह है मूड स्विंग होता है। हम इरिटेबल हो जाते हैं, हमें डिप्रेशन यानी कि निराशावादी हम हो जाते हैं, हमारा मूड स्विंग होता रहता है। कई बार हम अच्छा फील करते हैं, कई बार हम सैड फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, हम इरिटेबल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम इरिटेट हो जाते हैं, हम गुस्सा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में यह दो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, डोपामाइन और सीरोटोनिन। यह दो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वह हमारा मूड एलिवेशन करने का काम करता है, हमें गुड फीलिंग देता है, हमें हमेशा हैप्पी रखने का काम करता है। यह दो न्यूरोट्रांसमीटर और यह न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज के लिए विटामिन डी हमें सही मात्रा में चाहिए। अगर यह नहीं है तो यह दो न्यूरोट्रांसमीटर सही मात्रा में रिलीज नहीं हो गए, फिर हमारे अलग अलग यह साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। इनके बाद का जो सिक्स्थ सिम्टम हमारे शरीर में दिखता है वह है मसल सोरनेस, जो कि बहुत ही कॉमन होता है विटामिन डी जिनमें डेफिशिएंट मात्रा में होता है। मसल सोरनेस यानी कि पूरा दिन हमारे शरीर के अलग अलग मसल्स पे पेन होता है, वह सोर हो जाते हैं। कई बार शोल्डर में दुखता है, कई बार नेक में दुखता है, बैक में दुखता है, मसल्स थाई में दुखता है। इस तरीके से अलग अलग मसल्स हमारे पेन करते हैं, वह सोर हो जाते हैं। क्योंकि विटामिन डी अगर डेफिशिएंट है इनकी वजह से हमारे जो मसल्स होते हैं वह वीक पड़ जाते हैं, वह अच्छी तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाते, इसलिए हमें अलग अलग मसल्स में सोरनेस आ जाती है। सातवां जो सबसे कॉमन सिम्टम है वह है एक्सेसिव स्वेटिंग। हमें पूरे बदन में बहुत ही ज़्यादा पसीना होता है। क्यों होता है? क्योंकि पूरा दिन जो भी हम कामकाज करते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वहाँ पर वेर एंड टेयर होता है, वह टूटते रहते हैं, तो उनका हीलिंग होना भी जरूरी होता है, उनका रिपेयरिंग होना जरूरी हो जाता है। अगर यह सही तरीके से रिपेयर नहीं होते तो फिर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, शरीर में गर्मी पैदा होती है। और पसीना, स्वेटिंग एक तरीका है हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकालने का। इसीलिए अगर विटामिन डी की कमी है तो इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगा, इनकी वजह से हमारे शरीर में स्वेटिंग ज़्यादा हो जाता है। यह भी बहुत ही कॉमन सिम्टम्स दिखता है जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इनके बाद का जो 8th सिम्टम है वह है स्किन प्रॉब्लम्स। आपके शरीर की जो स्किन होती है वह ड्राई हो जाती है, अलग अलग स्किन डिसीज आप में दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं इनका रिपेयर करने का काम, इनका ग्रोथ करने का काम जो टिश्यूज करते हैं, इनके लिए हमारे शरीर में विटामिन डी चाहिए होता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो फिर यह स्किन सेल का रिपेयर और ग्रोथ नहीं हो पाता है, फिर हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हमें अलग अलग स्किन डिसीज होना शुरू हो जाते हैं। इनके बाद का जो 9वां जो सिम्टम है विटामिन डी डेफिशिएंसी का वह है हेयर फॉल। आपके जो बाल होते हैं वह झड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां पर से बाल निकलना शुरू होते हैं, वह पोर्स का रीजनरेशन नहीं हो पाते, नए पोर्स फॉलिकल्स पैदा नहीं होते, और जो पुराने फॉलिकल्स होते हैं उनका रिपेयरिंग नहीं होता है। विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो इनकी वजह से आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। 10वां जो कॉमन सिम्टम दिखता है वह है स्लीप डिस्टर्बेंस। आपके स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती है। आपकी जो स्लीप
6 से 8 घंटे की होती है वह कम हो जाती है, 4 से 5 घंटे की हो जाती है। आपके स्लीप की जो क्वालिटी होती है वह भी गड़बड़ी में आ जाती है, आपकी स्लीप ड्रीम डिस्टर्ब हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा आपके जो नींद होती है उसमें ड्रीम्स आते हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि विटामिन डी हमने आगे जाना कि सीरोटोनिन पैदा करता है, और यह सीरोटोनिन जब रात होती है तब यह सीरोटोनिन मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है, और यह मेलाटोनिन हमें हमारे शरीर में स्लीप इंड्यूस करता है, हमें नींद लाने में हेल्प करता है। अच्छी नींद के लिए यह मेलाटोनिन होना जरूरी है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो सीरोटोनिन बन नहीं पाएगा, सीरोटोनिन सही मात्रा में नहीं होगा तो मेलाटोनिन नहीं बनेगा और हमें अच्छी नींद नहीं आएगी। इनके बाद का जो 11th सिम्टम है, जो कि छोटे बच्चों में बहुत ही कॉमन होता है, जो माल नरिश्ड होता है, जिनको सही तरीके से नरिशमेंट नहीं मिलता है, जिनको विटामिन डी वाला खाना नहीं मिलता है, सूर्य प्रकाश से नहीं मिलता है, वैसे छोटे बच्चों में यह रिकेट्स नाम का डिसीज देखा जाता है। उसमें जो बोन का ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, अलग अलग डिफॉर्मिटी बोन की दिखना शुरू हो जाती है, बोन्स ऐसे टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, तो इनको रिकेट्स बोला जाता है और बार बार टूट जाते हैं। तो ऐसे 11 सिम्टम्स अगर आपके शरीर में दिखते हैं, यानी कि इनमें से काफ़ी सारे सिम्टम्स अगर आपके शरीर में दिख रहे हैं, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, फिर आप टेस्ट करवा सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।